दोस्तों मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूँ। चलिए दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे संविधान के भाग 19 के बारे में। हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? भाग 19 में, जो आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक है। ठीक है, इसमें क्या है? विविध प्रावधान, यानी कई तरह के कुछ प्रावधान है जिनके बारे में चर्चा की जाएगी। किस आर्टिकल तक? तो आर्टिकल नंबर 361 से लेकर 367 तक के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल क्या कहते हैं, यानी 363 क्या कहता है? 363 कहते हैं यानी प्रेज का मतलब क्या? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेज का मतलब प्रेसिडेंट, गवर्नर और कुछ राज्य प्रमुख का संरक्षण। यानी कि जो आर्टिकल नंबर 361 है उसके तहत क्या कहा गया है? जो भारत का राष्ट्रपति होगा, जो राज्यों के गवर्नर होंगे, गवर्नर मतलब राज्यपाल, जो राज्यों के प्रमुख का संरक्षण, राज्य प्रमुखों का संरक्षण, जो राज्य के प्रमुख होंगे यानी कि एम्बेसडर हो गए। ठीक है, जैसे एम्बेसडर राजदूत नहीं भेजे जाते, राज्य प्रमुखों का संरक्षण, उनका संरक्षण की बात करिए। ठीक है, संरक्षण की बात किस आर्टिकल 360, यानी कि अगर राष्ट्रपति, गवर्नर और राजदूतों के संरक्षण की बात किस आर्टिकल के तहत कही गई है? तो आर्टिकल नंबर 361 के तहत। किस आर्टिकल के? 361 के तहत, 361 के तहत, 361 के तहत। ठीक है, क्या बात कही गई है? देखो आर्टिकल 361 है, 361। अच्छा एक चीज बताओ, महाभियोग याद आ रहा है? राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के? 61 के तहत। 61 के तहत क्या था? राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट यानी महाभियोग था। लेकिन अगर 3 आगे लग जाए, 61 के आगे 3 लग जाए तो यानी 3 चीजों का संरक्षण करेगा, हटाएगा नहीं, वहां पे संरक्षण। अगर 3 लगा तो यानी 3 चीजों का संरक्षण। किसका किसका? प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, राज प्रमुखों का। तो ऐसे याद कर लो। ठीक है, 61 के तहत क्या है? हटाने की प्रक्रिया है। लेकिन अगर आगे 3 लग जाए यानी 361 हो जाए तो उसमें क्या करना? तीनों चीजों का संरक्षण है। इसका तीनों चीजों का संरक्षण, राष्ट्रपति, गवर्नर और राज्य प्रमुखों का। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 361 यानी 361 का है। 361 का में क्या है? संसद और राज्य विधान मंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण। ठीक है, जो संसद है, जो हमारा पार्लियामेंट है, आर्टिकल 79। ठीक है, और राज्य विधान मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। क्या? प्रकाशन का संरक्षण। जो प्रकाशन है, कार्यवाहियों का प्रकाशन के संरक्षण करना, यानी कि कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण करना। किस आर्टिकल के? 361 का के तहत। ठीक है, और उसके बाद खा के तहत क्या? यानी 361 खा के बाद क्या? लाभप्रद राजनैतिक पद पर नियुक्त के लिए निहरताएं, यानी कि उनकी जरूरतें क्या हैं? जब कोई व्यक्ति राजनीतिक पर लाभप्रद के लिए नियुक्त होगा तो उनके लिए कुछ निहरताएं होंगी, उनके लिए कुछ शर्तें होंगी, कुछ योग्यताएं होंगी, उसकी बात कही है 361 खा के तहत। 361 खा के तहत क्या कहा गया है? कि जो लाभप्रद राजनीतिक पद हैं पर नियुक्ति के लिए निहरताएं, यानी के लिए कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, इन सब चीजों की बात कही गई है। ठीक है, वहीं पे क्या कहा गया? 363 के तहत, 363 के तहत कहा गया है कुछ संधियों, करारों, यानी कि कुछ संधियां हैं। ठीक है, कुछ जो संधियां होती हैं, उसके बाद करारों यानी बातचीत के बाद कोई सोल्यूशन निकाला, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसमें मनाही है। ठीक है, कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। तो किस आर्टिकल का है? 363। यानी कि मान लो कोई संधि ऐसी है, कोई करार ऐसा हो गया जिसमें विवादों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन है, तो किस आर्टिकल का? 363 के तहत। ठीक है, 363 के तहत। अगर इतनी बात समझ आए तो बोलो हाँ, अगर समझ में आए तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है 363 का, यानी 363 का ए, देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता रद्द और निजी उपाधियों का अंत। मतलब क्या? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 याद आ रहा कुछ? फंडामेंटल राइट भाग 3 आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। लेकिन यहाँ पे क्या बात कही जा रही है? देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता रद्द। 363 का मतलब कोई अमेंडमेंट हुआ होगा, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता रद्द, यानी जो देशी नरेश होते थे पहले, उनको जो शासकों की मान्यता दी गई उसको रद्द कर दिया गया कि भाई अब आप राज्य नहीं बना सकते, शासक नहीं रह सकते, आपको किसी न किसी राज्य में जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भारत में आप क्षेत्र में जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता रद्द, यानी मान्यता क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई। क्या कर दी गई? यहाँ पे खत्म कर दी गई। ठीक है, और निजी उपाधियों, जो निजी उपाधियों का अंत, जैसे कि निजी उपाधियां कहें जोगिंदर सिंह, ये तो नाम हो गया, कहें बग्गा दादा, डाकू, ये सब उपाधियां हैं, ये निजी उपाधियां जो आम लोग
आम भाषा में दे सकते, ठीक है। जैसे आम लोग बग्गा दादा, डॉन, सर डॉन ब्रैडमैन, ये सब क्या है, निजी उपाधियां, इनका अंत की बात कही गई। आर्टिकल नंबर 18 में फंडामेंटल राइट में उपाधियों का अंत है, लेकिन वहां पे सैन्य और स्वेच्छा छोड़ के है, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज बताई जा रही, निजी उपाधियों का अंत, यानी जैसे ये उल्टा सीधा के जो उपाधियां हो जाती हैं, जो अपने लोग जहाँ आम भाषा में रखते थे, बग्गा, सर डॉन ब्रैडमैन, ठीक है, ये सब जो उपाधियां हम लोग दे देते हैं, वो सब उपाधियों का अंत। जैसे राजा, महावीर सिंह, ये सब जो उपाधियां, राजा एक उपाधि, इसका अंत कर दिया, ठीक है। तो देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता रद्द और निजी उपाधियों का अंत, इतनी बात समझ में आई 363 का में। उसके बाद 364 में क्या, महापत्तनों और विमान क्षेत्र में विशेष उपबंध, यानी जो महापत्तन और विमान के क्षेत्र हैं वहां पे विशेष उपबंध, यानी वहां पे कुछ विशेष कानून बनाए गए, उसके बारे में बात कही गई। किस आर्टिकल के तहत, 364। अब हमें एक बात बता दो, महापत्तन और विमान क्षेत्र है, ये किस सूची के अंदर, देखो हमारे यहाँ पे 3 सूची है, एक समवर्ती है, ठीक है, आप सभी को पता है, एक संघवर्ती है, ठीक है, एक राज्यवर्ती है, एक बची कौन सी, अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट। अब ये 4 सूचियों में ये वाला हिस्सा किस में आता है, समवर्ती में आता है, संघ में आता है, राज्य में आता है, या अवशिष्ट में आता है। इतनी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इतना बात तो आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। उसके बाद 365 में क्या है, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में, ध्यान से सुनिएगा, जो संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, सीधी सी बात है। संघ द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको अनुपालन करवाने में तथा उनको प्रभावी करने में हमें सफलता नहीं मिलती, असफलता मिलती, तो उसका असफलता का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसकी बात कही गई, ठीक है, 365 में। लेकिन कौन निर्देश देगा, संघ यानी सेंट्रल, ठीक है, यूनियन। इतनी बात समझ में, बोलो हाँ, अगर हाँ ये बोलो हाँ तो फिर कहेंगे, वही कहेंगे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दुनिया में आग लगा दो। मैं फिर से कहूंगा, मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे सिलेक्शन के लिए चूतियापा बनाने वाला, मैं सिर्फ तुम्हें वो पढ़ाऊंगा जो तुम्हें सिलेक्शन दे, ठीक है, जो तुम्हें सिलेक्शन दे, और तुम्हारा टारगेट सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। दुनिया की राजनीति से न पढ़ो कि कहाँ क्या हो रहा, कौन से टीचर ने किसको क्या कहा, किस टीचर ने किसको कहा। सिर्फ आपको एक मकसद होना चाहिए, सिलेक्शन। आपको जहां से अच्छा लगे, मुझसे अच्छा लगे मुझसे पढ़ो, किसी और से अच्छा लगे उससे पढ़ो, सिर्फ आपका सिलेक्शन एक प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय।